ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सार्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुवश्या कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सॉरी, please accept my humble obeisances all Prabhuji's and Mataji's Dandavat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. Thank you very much Prabhuji for coming. अच्छा लगता है आप लोग की इतनी सर्दी में भी आ रहे हो। थैंक यू वेरी मच प्रभुजी। आज मुझे ऐसा लगा प्रभु के बहुत डिवोटीज जो है हम लोग ने पिछले 2-3 हफ्ते पहले, थोड़ा आवाज उसको करो, नहीं आवाज बोल करो। आज मुझे ऐसा लगा प्रभु के 2-3 हफ्ते पहले आई गेव ए क्लास ऑन ह्यूमिलिटी। तो बहुत डिवोटीज ने मुझे टेलीफोन मीन्स वार्तालाप होता था कि ये ह्यूमिलिटी जो है ना बहुत डिफिकल्ट होती है। एक्सटर्नली आर्टिफिशियली हम ह्यूमिलिटी करते हैं, आई एम योर सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, ये वो सब चलाते रहते हैं, लेकिन जेन्युइनली हार्ट से हृदय से ह्यूमिलिटी आती नहीं। हृदय से जो है ये जो तृणारपि सुनिचेन का जो वर्ष है वो हमारे हृदय में नहीं आता है, इतना हृदय से रियलाइजेशन आता नहीं है। क्या करना चाहिए कि हमको वो हृदय से आ जावे कि आई एम नथिंग। मुझे याद है प्रभु जी जब मेरी शादी हुई और फिर शादी होने के बाद में मैं राधानाथ महाराज को मिलने गया तो राधानाथ महाराज ने बोला कि जो 25 साल के तुम्हारे गृहस्थ जीवन के अंदर एक जेन्युइननेस आ जाएगी, जेन्युइननेस यानी जेन्युइन ह्यूमिलिटी। और उन्होंने बोला जेन्युइन ह्यूमिलिटी का मतलब है कृष्णा आई एम नथिंग, आई वाज नथिंग एंड आई विल बी नथिंग एंड यू आर एवरीथिंग फॉर मी, आई एम मेंट ओनली टू सर्व यू, यू आर माय मास्टर एंड आई एम योर सर्वेंट। अगर ये तुमको हार्डकोर कन्विक्शन आ जाए, फिर महाराज ने बोला नो कन्विक्शन भी नहीं, हार्डकोर रियलाइजेशन अगर तुम्हारे जीवन में आ जाए तो उन्होंने मुझे कहा कि ये 25 इयर्स ऑफ हाउस होल्ड लाइफ इज वर्थ इट प्रभु। ये जो है 25 साल का जो रगड़ाने का है ना वो वर्थ इट है। तो प्रभु जी ये चीज नहीं आती है कि कृष्णा आई एम नथिंग, आई वाज नथिंग, आई विल बी नथिंग एंड यू आर एवरीथिंग, you are my master and I'm your servant and I'm meant to only serve you eternally। ये consciousness नहीं आता है प्रभु जी। तो I felt let us practically check it out प्रभु। अगर हम ये भौतिक दुनिया शांति से और सिस्टमैटिकली एक्सटर्नली बराबर देखें विद ए डिटैचमेंट एटीट्यूड तो प्रभु जेन्युइनली ह्यूमिलिटी आती है हमारे लाइफ में। सब्जेक्ट टू 3 चीज, एक तो जो है प्रभु हमको डिटैचमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। अगर अटैचमेंट हम चेक करते रहेंगे ना प्रभु हम नई ह्यूमिलिटी आएगी प्रभु जी, क्योंकि हमारा अटैचमेंट हमको सब एक क्लाउड की तरह हमको बांध देता है प्रभु जी। दूसरा हमको हमारी साधना स्ट्रांग रखनी है तो वो साधना की वजह से जो है प्रभु हमको क्लियर दिखते जाएगा। और तीसरा प्रभु हम भक्तों का सुंदर भक्तों का एसोसिएशन बनाएंगे ना तो हमको जो है ना वो कल्चर हमको मिलता रहेगा। तो बाहर की दुनिया हमको बताते हैं प्रभु हमको ह्यूमिलिटी नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो हम ही फंसते हैं। वी आर द वन हु विल बी सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट। तो प्रभु लेट अस क्लियर इट आउट कि व्यक्ति जो है ना प्रभु कितना भी जो है बहुत ही भौतिक दृष्टि से जो है बहुत ही सक्सेसफुल होता है, बहुत ही सक्सेसफुल होता है प्रभु, लेकिन ये भौतिक दुनिया ने जो है ना इस हिसाब से जो है ना प्रभु ये भौतिक दुनिया ने रचना किया है कृष्ण ने कि व्यक्ति जो है ना
धीरे 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 प्रभु वो टाइम फैक्टर, जो काल का जो टाइम फैक्टर है ना, उसको धीरे 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 लूज करता ही जाता है। कोई भी होवे प्रभु जी, यू हैव टू बिकम लूज ड्यू टू टाइम फैक्टर। ये टाइम फैक्टर ऐसा बनाया गया है भगवान ने कि धीरे 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 प्रभु आप वीक होते जाते हैं। एंड प्रभु आई कैन टेल यू विद कन्विक्शन राइट नाउ, जितना जवानी के अंदर एंथुसियाज्म है, अभी बूढ़ा होने के बाद में नहीं हो रहा है। और सब लोग को बुढ़ापन आने वाला है, सब लोग को बीमारी आने वाली है। हाँ, सबको बुढ़ापा आएगा और सब मरने वाले हैं प्रभु। तो जो है प्रभु, ये टाइम फैक्टर हमको लूज करते जाते हैं, और लूज करने के बाद में जो है फिर भी आप अपवर्ड जो है ना प्रभु, आप खींचते जाओगे, तो फाइनली प्रभु हमसे छीन भी लिया जाता है सब चीजें। तो एक इंटेलिजेंट आदमी होता है ना, थोड़ा समझते ये क्या पागलपन में कर रहा हूं। लेट अस डिस्कस इट ऑन इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे। कुंती महारानी जो है कहती है कि 4 प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं, 4 लोगों के व्यक्ति होते हैं। जो लोग जो है प्रभु, वो जो है जल्दी कृष्ण भक्ति में नहीं आते, क्योंकि उनके अंदर फॉल्स प्राइड इतना स्ट्रांग होता है, और वो फॉल्स प्राइड में उसकी वजह से वो उसकी ह्यूमिलिटी नहीं आती, वो कृष्ण को सरेंडर नहीं कर सकता है। प्रभु जी एक ही याद रखो, अगर आपके अंदर हृदय में फॉल्स प्राइड होगा ना, फॉल्स प्राइड इज एब्सोल्युटली ऑपोजिट टू ह्यूमिलिटी। आप देखेंगे, अगर जो जो मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट पॉजिटिव और नेगेटिव जो होगा ना, तो फट करके चिपक जाएगा। लेकिन पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों सामने सामने आएगा तो रिफ्लेक्ट करेगा, वो पीछे भागेगा। उसी हिसाब से जब भी हम भी, कृष्णा इतना प्योर है, उसके पास सब क्वालिटीज है, लेकिन हम बोलेंगे कृष्णा मेरे पास भी इतना है, तो हमारा दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होता है ना, तो हमको कृष्णा खींच जाते हैं, हम पीछे चले जाते हैं। लेकिन जितना कृष्णा पॉजिटिव है और हम समझेंगे कि मेरे को कृष्णा की खास जरूरत है, मैं फॉलन हूँ, प्रभु जी जितना आपके अंदर नेगेटिव आएगा उतना आपको अट्रैक्ट हो जाएगा कृष्णा से। तो प्रभु जी आप देखना, प्रभु जी ये जो 4 चीज है जो कुंती महारानी बोलती है, उसकी वजह से जो है व्यक्ति जो है उसके अंदर प्राइड आ जाता है, और जैसा प्राइड आता है तो ह्यूमिलिटी नहीं आती है, ह्यूमिलिटी चली जाती है प्रभु। और आप प्रैक्टिकली वी विल डिस्कस इट आउट इन 10-15 मिनट के अंदर प्रभु, कि किस तरह से जो है प्रभु, ये जो है ना फॉल्स प्राइड प्रैक्टिकली अगर देखा जाए ना प्रभु, हम ब्रह्म में है, क्या सिर ऊंचा करना है यहाँ पे। ये 4 जो कौन कौन क्वालिटी है, जिसके पास वेल्थ है प्रभु जी, बहुत धनवान व्यक्ति है, जो बहुत ब्यूटीफुल है, यानी बहुत स्वरूपवान है, वो बहुत सौंदर्य है जिसके अंदर। तीसरा जो है प्रभु जी, उसके अंदर जो है स्ट्रेंथ है, शक्ति है बहुत। और चौथा उसके अंदर बहुत एजुकेशन है। प्रभु जी ये 4 प्रकार के व्यक्ति जो है ना प्रभु जी, कृष्णा भक्ति में नहीं आते। और आप देखेंगे ना ओवरऑल, अगर ओवरऑल भी दुनिया में देखेंगे ना कहा प्रभु, इसकी वजह से ही हम हमारे में फॉल्स प्राइड आता है, और जितना फॉल्स प्राइड आता है उतना ह्यूमिलिटी हमारी चली जाती है प्रभु। सो लेट अस डिस्कस इट आउट प्रभु जी। फॉल्स प्राइड के अंदर सबसे पहला प्रभु जी, वेल्थ। प्रभु जी नाउ आई विल बी टॉकिंग वेरी प्रैक्टिकल, शेयर बाजार का आदमी हूं, मैंने बहुत दुनिया देख के आया हूं मैं। प्रभु जो लोग के पास बहुत पैसे है ना, शुरुआत में वो नशा होता है प्रभु पैसा कमाने का, और जैसा जैसा वो नशा का पैसा, वो नशा कर करके वो पैसा बनाते जाता है, बाद में थोड़े समय के बाद में उसको समझ में लगता है कि उसको जो है ना प्रभु, उसको बॉडी जो होती है ना, उसके शरीर है ना, उसको सपोर्ट देने का बंद करती है। धीरे धीरे सपोर्ट कम होने लगता है, और जैसा सपोर्ट सपोर्ट कम होता है तो उसका ग्रास्पिंग पावर कम होने लगता है, उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम हो जाती है, वो भागा भागी नहीं कर सकता है प्रभु जी। उसको जो है ना, जिधर जिधर उसने जो है कोई प्लॉट लिया है, ना कोई फ्लैट लिया है, ना कोई ये लिया है, ना कुछ ये लिया है, उसमें किधर भी कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसको टेंशन आने लगता है कि क्या होगा। प्रभु उसकी कंट्रोल जो करने का, जो उसकी कंट्रोल जो होता है ना, सब चीज कंट्रोल में रखने का, वो खुद रियलाइज करता है प्रभु कि ये कंट्रोलिंग जो है ना मेरा लूज होते जा रहा है। ये सबका होता है प्रभु जी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसको ऐसा लगने लगता है कि जितना उसके पास पैसे बहुत है, और लोगों को भी पता है उसके पास पैसे है, तो उसको हमेशा डाउट और शंकाशील नजर से, दृष्टि से, सस्पिशन दृष्टि से देखता है कि कोई मेरा पैसा ले तो नहीं जाएगा ना, ये लोग मेरे को प्रेम, मेरे को कर रहे हैं कि मेरे पैसे के साथ में प्रेम कर रहे हैं। प्रभु जी जितनी इतनी इनसिक्योरिटी होने लगती है। अभी उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसको पैसे की वजह से उसने पूरी जिंदगी अपना सिर ऊंचा करके चला है, और उसको हृदय से समझ में आता है कि ये जो पैसा जो है ना मेरे कंट्रोल के बाहर जा रहा है। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है प्रभु, ये सब चीज और नीचे चला जाता है, और आपकी कंट्रोलिंग कैपेसिटी नीचे नीचे चली जाती है प्रभु। मेजोरिटी टाइम जो है प्रभु, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है डिवोटिस जो है, उसको डिवोटिस नहीं, जो बाहर के लोग हैं,
जिसको ये सब चीज देखता है तो भी उसको समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ पाता है? क्योंकि उसका अटैचमेंट वो पैसे के साथ में इतना रहता है, इतना पैसे के साथ में अटैचमेंट इतना रहता है प्रभु, कि वो देखता है फिर भी जो है प्रभु उसको दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं दिखता है, इसलिए उधर इधर घूमता रहता है प्रभु। लेकिन एक समझदार आदमी होता है ना, वो समझ जाता है, अरे प्रभु ये क्या चल रहा है, ये सब चीज तो मैं भ्रम में था। ये मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मुझे संतुष्टि देगा, ये मुझे आराम देगा, एक मुझे सेटिस्फेक्शन देगा। ये तो सेटिस्फेक्शन नहीं है, मेरे को एंजाइटी, टेंशन और प्रॉब्लम्स दे रहा है। और फाइनली प्रभु जी, आपको सब चीज उसको छोड़ करके आपको सब वो उसको छोड़ करके चला जाना पड़ता है। बहुत दुर्दैव स्थिति है, बहुत दुर्दैव स्थिति है प्रभु जी। एक बाहर से अगर डिटैचमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपने देखेंगे ना, जेन्युइन ह्यूमिलिटी आती है प्रभु, प्राइड दब जाता है आपका। अब देखो प्रभु जी, एग्जांपल जो सिकंदर जो है ना प्रभु जी, करोड़ों 20,000, आई थिंक आई नो 400 500 कितने साल मुझे पता नहीं है। सिकंदर जब भी वो मर रहा था ना, तभी उसने बोला था, इतना पूरा दुनिया का राजा होने के बावजूद भी मेरी कब्र बनाओगे तब मेरा दोनों हाथ खुला रख करके जाना, क्योंकि मैं दुनिया को बता सकता हूँ मैं खाली भ्रम में था, अभी मैं खुले खाली हाथ आया और खाली हाथ से जाना पड़ रहा है। ये लाइफ की रियलिटी है प्रभु जी, लाइफ की रियलिटी है। I was very I was working with धीरूभाई अंबानी in Reliance Industry प्रभु। जब धीरूभाई अंबानी का अपना देह छूटा ना प्रभु जी, वो हमारा हमारे गोपीनाथ मंदिर के बाजू का स्मशान है, चंदनवाड़ी का स्मशान में उनकी अंतिम क्रिया किया गया। प्रभु जी मैं देख रहा था, सब लोग बड़े-बड़े लोग और सब इंडस्ट्री, सब लोग बड़े-बड़े लोग उनकी उनके अंतिम क्रिया में आए थे प्रभु। क्या सब हो गया खत्म प्रभु जी। He was the most successful person, गिव द गुड रिस्पेक्ट फॉर हिम प्रभु जी, लेकिन लाइफ की रियलिटी इसमें समझ में आ जाती है। इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा धनवान है, इतनी बड़ी पोजीशन है उसकी लाइफ के अंदर, लेकिन खाली हाथ ही आया और खाली हाथ ही जाना पड़ा। खाली एक ही फर्क गिरा प्रभु जी, हमारे सब लोग की चिता जलाते ना तब ऑर्डिनरी लकड़े के साथ में जलाते थे। उसकी चिता जो जलाई ना, वो 70-80 किलो जो भी होगा, वो जो है प्रभु वो चंदन के लकड़े से किया, बस इतना ही फर्क हुआ। धीरू भाई की जो बॉडी जल रही थी तो उसकी सुगंध जो है हमको राधा गोपीनाथ मंदिर में आती थी, बस दैट्स ऑल। 3-4 घंटे के बाद में वो भी बंद, खत्म हो गया प्रभु जी। एक समझदार आदमी जो है समझता है क्या इसमें प्राइड करने जैसा है। और टेक माय वर्ड्स, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, इतने बड़े धनवान लोग, इतने उसका प्राइड था प्रभु, जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी लाचारी बढ़ती गई प्रभु, दे वर बिकमिंग हेल्पलेस। उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो लाचारी करता था प्रभु। बॉडी काम नहीं कर रहा है, ब्लड प्रेशर, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, ये वो हजार चीज। जो लोग के साथ में प्रभु जी उसने जो है बहुत खराब संबंध रखे हैं, वो लोग का पाव पकड़ना पड़े उसको मदद के लिए। सब चीज पैसा नहीं देता है भाई। ये देखने के बाद में एक जेन्युइन आदमी बोल समझता है क्या इसमें मैं दादागिरी करने जैसा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि मुझे सब चीज ये छोड़ करके जाना पड़ता है। तो एक जेन्युइन आदमी जो है ना, वो देखेगा प्रभु नथिंग वर्क्स आउट, नथिंग वर्क्स आउट। ठीक है, कृष्णा ने मेरे को पैसा दिया, कृष्णा की सेवा में वापरूंगा, लेकिन कॉन्स्टेंटली चेक करता रहूंगा कहां पर भी मैं ऐस के वजह से मैं प्राइड ना आ जाऊं। दिस इज द फर्स्ट थिंग अबाउट मनी वेल्थ। सेकंड थिंग इज प्रभु जी ब्यूटी। प्रभु जी नॉर्मली नॉर्मली दिस इज व्हाट आई हैव सीन इट, व्यक्ति की ब्यूटी जो है ना, खास दिस इज माइट बी रिलेटेड मोर विद द माता जी देन प्रभु जी। ब्यूटी जो है ना प्रभु 15 से 20 साल ही जीव एक व्यक्ति के जीवन में दिखती है, बाद में जो है प्रभु नीचे ही चलता है सब। और वो 15 से 20 साल में अगर तुमको नशा आ गया वो ब्यूटी का प्रभु, आपकी जिंदगी आगे की जिंदगी बिगाड़ देती है। मेजॉरिटी लोग जो है ना वो नशा में आ जाते हैं वो 15-20 साल के अंदर। और वो 15-20 साल के बाद में जो नशे में जो है ना प्रभु, वो फिर जो है प्रभु इतना अहम आ जाता है। और फिर जो है प्रभु फिर उसमें कश्मकश होता है। एक बार जो है प्रभु आप आपकी ब्यूटी को संभालने के लिए आप कितनी मेहनत करते हो, ब्यूटी पार्लर, ये क्रीम वो क्रीम, हजार चीज लगाते हो मटेरियल। और एक दूसरी बाजू जो है आपकी ब्यूटी को संभालने के लिए एक बाजू करते हो, और दूसरी तरफ जो है ना प्रभु मटेरियल नेचर जो है आपके साथ में फाइट देता है। जैसा जैसा उम्र बढ़ती है स्किन स्किन में क्रैक आते लगता है, जो है लूज होती है स्किन, सब चीज आने लगता है प्रभु जी। तो दोनों के बीच में लड़ाई होती है प्रभु, एक बार तुम टक्कर देते हो और एक बाजू मटेरियल नेचर आपके साथ में फाइट दे रहा है। और एवरी टाइम 100% मटेरियल नेचर जीतता है, हम हार जाते हैं। ये के बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेसेस जो है ना प्रभु, बड़े हीरो थे और हीरोइन थी, लेकिन उसको मदर का और फादर का रूल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मटेरियल नेचर उनको स्लैप मार करके बता दिया। क्या प्राइड करने जैसा है प्रभु, क्या सिर ऊंचा करने जैसा है।
हमको मालूम है हमारी औकात क्या है। मैं हमेशा ये एग्जाम्पल मेरे को इतना हिल गया ना प्रभु, ये जो ना अभी हमारा कोविड चालू जैसा हुआ ना शुरुआत में मार्च में, मार्च 2 साल पहले की बात है। उस समय जस्ट टू कीप पीपल एंगेज ना प्रभु, ये लोग ने जो है ना टीवी के अंदर रामायण और महाभारत चालू कर दिया था वापस। जो बहुत 30 साल पहले, 25-30 साल पहले जो है वो रामायण जो चलाया था ना, वही हमको रामायण दिखाते थे वो लोग। तो वो जो रामायण में जो है ना प्रभु जी, वो जो सीता का जिसने रोल किया था, आई डोंट नो हर नेम, वो शी वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल प्रभु एट दैट टाइम। बहुत अच्छी लग रही थी प्रभु, और राम भी इतना अच्छा लग रहा था प्रभु। और फिर ये 30 साल के बाद में जो है ना सभी वापस जो है रामायण का वो हवा चलने लगी, और पीपल बिकम वेरी कॉशियस। और सब लोग तो ये सब यूट्यूब वाले ये सब लोग तो जो है ना प्रभु जी, वो लोग ने सब लोग ने वो सीता के पास चले गए और राम के पास चले गए, और उनका जो है इंटरव्यू लेने लगे। तो प्रभु आई वाज शॉक्ड, आई वाज रियली शॉक्ड प्रभु जी। उसको देख करके मेरे को समझ में आ गया क्या ब्रह्म है। वही माता जी जो है 30 साल पहले शी वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, और 30 साल के बाद में वो माता जी को मुझे देखने की भी इच्छा नहीं हो रही। क्या हो गया, ये वही माता जी है कि कोई दूसरी माता जी? प्रभु जी, ये दुनिया ऐसी है, सबको फ्लैट करती है। वो राम भी प्रभु जी, राम वाज लुकिंग सो नाइस, और अभी तो ऐसी हालत में है प्रभु जी, वी डोंट नो। इट वाज समथिंग वेरी ऑर्डिनरी पर्सन। 30 साल के बाद में मैं देख रहा था उसको, प्रभु जी मेरा कन्विंस हो गया खाली एक ब्यूटी जो है ना 15 से 20 साल ही चलती है, उसमें अगर तुमको नशा आ गया ना प्रभु, आप आपकी जिंदगी बिगाड़ दोगे, आपकी जिंदगी बिगाड़ दोगे। यू हैव टू बी कॉशियस, यू हैव टू बी अलर्ट प्रभु, डोंट गेट कैरिड अवे। ये सब लोगों की ब्यूटी जो है ना, कितने लोगों ने तो, एक फ्रांस की एक माता जी थी, उसने अपना 50th बर्थडे के दिन जो है ना प्रभु, वो घर से बाहर ही नहीं निकली। और घर से बाहर नहीं निकली क्योंकि उसको ऐसा लगा कि कोई मेरे को बोलेगा तो व्हाट हैपेंड टू योर बॉडी, व्हाई यू आर लुकिंग दिस वे, व्हाई योर स्किन इज cracking this that and everything, how can I give a reply? And she was about to do suicide प्रभु, क्योंकि क्या एक नशा था ना, एक एक ब्यूटी का नशा था, और वो नशा मटेरियल नेचर आपका खींच लेती है। तो प्रभु ये देखने के बाद में जेन्युइन ह्यूमिलिटी आती है। क्या सर हवा में बांटने का, क्या सिर ऊंचा करके चलने का है, मुझे मालूम है मेरी औकात क्या है। So this is the second thing is about beauty. Third thing is about the education प्रभु। ये एजुकेशन का नशा बहुत जबरदस्त होता है प्रभु जी, बहुत। मैंने देखा है प्रभु, मेरे साथ में जो लोग पढ़ाई करते थे, अरे ऐसा नशा होता है, उनको ऐसा लगता है मैं बस हवा में उड़ने वाला हूँ, मेरी कैरियर सिक्योर है, आई एम समथिंग स्पेशल देन अदर पीपल। वो हवा में उड़ते हैं प्रभु। प्रभु आई कैन टेल यू टू सम एक्सटेंट बाय कृष्णा's mercy I am also little bit educated। प्रभु जी आई कैन टेल यू विथ 100% कन्विक्शन, जैसा जैसा आपकी उम्र बढ़ती है ना, आपका ग्रास्पिंग पावर नीचे हो जाता है, आपका रिमेम्बरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। आप जो है जितना पहले जो है इतना शॉर्ट चीज के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे, वो प्रभु आपको ही समझ में आता है कि मैं सॉल्व नहीं कर सकता। आपके जो यंग बच्चे हैं, जो आपसे आपकी जितना पढ़ाई भी नहीं किया है, वो व्यक्ति आपसे ज्यादा अच्छा इफेक्टिव, एकदम एक्सपर्ट और एकदम फटाफट काम करता है, जो आप नहीं कर पाते। और आपको समझ में भी आता है, लेकिन आपका फॉल्स ईगो इतना स्ट्रांग होता है, और प्लस आपकी पोजीशन इतनी ऊंची होती है क्योंकि सीनियर हो गए। प्रभु जी आगे अगर बोलेंगे तो आपकी ईगो मारती है आपको, और आपका स्टेटस नीचे चला जाता है। तो प्रभु ये देखने के बाद में भी आप चुप बैठते हो, और चुप बैठते और चलते रहते हैं। आपको जो है ना बहुत चीज याद भी नहीं रहती है, लेकिन आप जो है बताते नहीं है मुझे याद नहीं है, ऐसा ही घुमाते रहते हो, ऐसा हुआ ना, ऐसा होता था ना, ऐसा ऐसा करके घुमाते रहते हैं। लेकिन प्रभु एक जिन्युइन आदमी जो है ना समझ में आ जाता है, कृष्णा ने मेरा सब एजुकेशन धीरे धीरे खींच लिया है, मुझे याद नहीं रहता प्रभु। आई कैन टेल यू अबाउट माई सेल्फ, मेरे को टेक्नोलॉजी जमता ही नहीं, मेरे को याद नहीं रहता है। आई वाज सो एक्सपर्ट इन फिगर्स प्रभु। मुझे याद है प्रभु जी, जब मैं स्टॉक एक्सचेंज में ज्वाइन हुआ, तब हमारे ए ग्रुप की कंपनी और बी ग्रुप की कंपनी होती थी। ए ग्रुप के अंदर तकरीबन 100 कंपनी, 90 से 100 कंपनी थी, और 90 से 100 कंपनी की सब कंपनी की बैलेंस शीट मेरे खोपड़ी में थी। सब कंपनी के जैसा उसका फिगर आता था ना, फट करके मैं एनालिसिस साइन बाइंड में करके बता देता था, इसका स्टॉक एक्सचेंज में इतना भाव होना चाहिए फंडामेंटली। और मैं बोलते था ले लो बेचो, ले लो बेचो। अभी मुझे कुछ याद नहीं रहता है। मतलब मैं वही आदमी हूँ, कोई दूसरा हूँ? वही हूँ मैं। प्रभु मटेरियल नेचर हमारे पास से सब खींच लेता है, सब हमको खींच लेता है प्रभु। एक जेन्युइन आदमी जो है ना, उसको समझ में आना चाहिए क्या मेरी औकात है, क्या सिर ऊंचा करता हूँ। थर्ड थिंग इज अबाउट एजुकेशन। द फोर्थ थिंग प्रभु जी इज अबाउट द स्ट्रेंथ। व्यक्ति अपना शक्ति का इतना, बड़े बड़े एथलेटिक्स है, बड़े बड़े क्रिकेटर है प्रभु, क्या उसका नशा होता है प्रभु।
क्या उनका नशा होता है प्रभु जी। और वो नशा में जो है ना प्रभु ऐसा घूमते हैं वो लोग। लेकिन प्रभु आप देखो उसका खाली नशा खाली 8-10 साल ही चलता है। वो लोग एट द पीक पे होते हैं, एट द पीक वो लोग को रिटायर होना पड़ता है। कभी तो उसको धक्का मार करके निकालना पड़ता है, और कोई समझदार आदमी होता है तो पीक पे ही वो रिटायर हो जाता है। क्यों? क्योंकि मटेरियल नेचर आपको बूढ़ा कर रही है, आपको बूढ़ा कर रही है। उसको किसी को छोड़ने की इच्छा नहीं होती प्रभु। इतनी पब्लिसिटी मिलती है, इतना पैसा मिलता है, इतना बड़ा स्टेटस है, कोई छोड़ता है क्या? लेकिन मटेरियल नेचर बोलते चल निकल इधर से, तुझे अभी सपोर्ट नहीं, तेरा बॉडी आपको सपोर्ट नहीं देने वाला है। ये सब बड़े बड़े क्रिकेटर है ना प्रभु जी, ये सब क्रिकेटर कमेंट्री बॉक्स के अंदर बैठते हैं अभी। क्यों? क्योंकि कुछ दूसरा कोई काम ही नहीं कर सकते। मैं देखता हूँ इतने बड़े बड़े इतने तगड़े थे, वही जो है बड़े बड़े क्रिकेटर को हार्ट अटैक आने लगा। वो कपिल देव को अभी हार्ट अटैक आया, और सौरव गांगुली को हार्ट अटैक आया। मैंने बोला ये क्या हो गया भाई, इतना अच्छे क्रिकेटर है, इतने एक के ऊपर चौका छक्का मारते थे, अभी क्या हो गया उनको हार्ट अटैक आने लगा। ये दिखा रहा है प्रभु, भौतिक दुनिया सबको मारती है, सबको मारती है प्रभु जी, सबको हैरान करती है। मेरे को एक ब्रज बिहारी प्रभु का एक बहुत अच्छा एग्जांपल लगा, अच्छा लगा था। वो ओलंपिक के अंदर जो है ना मोहम्मद अली मंदिली जो सबसे बड़ा बॉक्सर था ना, वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर प्रभु, इतना स्ट्रांग था प्रभु जी। और उसको जो है ना प्रभु, उसको बोला गया कि वो जो ओलंपिक का जो लैंप है ना, वो लैंप जलाने के लिए, इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस पोजीशन प्रभु जी। अभी जो है प्रभु उनको आई डोंट नो रिमेंबर दैट व्हाट इज दैट, उसको कोई डिजीज हो गया था। तो वो डिजीज की वजह से जो है ना उसका हैंड ऑलवेज शेक होता रहता है। ही कुड नॉट कंट्रोल दैट, वो जो वो जो वो जो हैंडल होता था ना, वो ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ। और प्रभु उनको बोला गया लेके जाओ। प्रभु जी हर एक मैनेजमेंट के, हर एक ओलंपिक के सब लोग को टेंशन आता था कि हाथ से गिर ना जावे। पार्किंसन, हाँ देखो एक डिवोटी ने बोला पार्किंसन का प्रॉब्लम हुआ था। प्रभु जी उसका हाथ इतना हिलता था, इतना हाथ हिलता था। एवरीबॉडी वेर अफ्रेड कि ये गिरा ना दे, अगर गिरा दे तो इट बिकम द मोस्ट इनऑस्पिशियस टाइम इन द ओलंपिक्स। प्रभु जी विद ग्रेट डिफिकल्टी जो है प्रभु, वो जो है ना वो बिकॉज ऑफ वो जो हैंडल जो है लेकर के वहां पे वो चलाने को इतना तकलीफ, और सब एंजाइटी में थे। ही हिमसेल्फ वाज आल्सो इन एंजाइटी। जस्ट इमेजिन, वन ऑफ द बिगेस्ट बॉक्सर, कोई जीत नहीं सकता था मोहम्मद अली बंदली के पास सामने। क्या हालत है प्रभु, ये दुनिया ऐसी है प्रभु, सबको फ्लैट कर देती है। ये देखने के बाद में एक समझदार आदमी होता है, समझ लेना क्या सिर पे हवा में नशा में हूं मैं सिर्फ नशे में हूं मैं इसमें। और फिर भी उसमें क्या होता है, अगर ये सब कैटेगरी के लोग जो है ना, हम समझ में जाने के बाद में भी ये लोग जो है ना ज्यादा करके क्या होते हैं प्रभु, बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर शेल्टर, और उनको पता है मेरी पोजीशन इसके वजह से ही है, तो भले वो नीचे जा रहे हैं तो भी वो पकड़ के बैठते हैं। दिस इज द ऑलवेज द प्रॉब्लम। वो पकड़ के बैठते हैं कि सबको समझ में आना चाहिए मैं ये हूं, क्योंकि दूसरा मेरे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है, मेरे को स्टेटस ही नहीं मिलेगा सोसाइटी में अगर ये पकड़ करके नहीं बैठूंगा तो। फिर दूसरा चीज, मटेरियल नेचर आपको ऐसा जोरदार स्लैप मारता है। और दूसरा चीज ये होता है प्रभु कि ये तो ये पूरे टाइम में टाइम फैक्टर तुमको नीचे नीचे ढीला ढीला करते जाता है, लेकिन तब तक भी आप सुधरोगे नहीं। तो फिर दो में से एक चीज पक्का होने वाला है, 101% होने वाला है। या तो वो चीज आपके सामने ही चली जाएगी, और या तो आपको वो चीज से चला जाना पड़ेगा। दो में से एक चीज पक्का होता है ये भौतिक दुनिया में। और अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो प्रभु, इट विल बी वेरी मिजरेबल सिचुएशन फॉर योर लाइफ। अब जब आपका मृत्यु आता है ना प्रभु जी, आपको उसमें से छूट करके जाना ही पड़ता है। लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है प्रभु, कृष्ण हमको और हम्बल बनाने के लिए हमारे मृत्यु के पहले ही वो चीज हमारे से चली जाती है। तो एक मैच्योर डिवोटी होता है ना, एक मैच्योर डिवोटी होता है ना प्रभु, वो बहुत सीरियसली देखता है ये क्या चल रहा है यार। अगर मैंने मैच्योरिटी से अभी से जो है उसके ऊपर से डिटैचमेंट नहीं लाऊंगा ना, तो मेरा मृत्यु जबरदस्ती से बिगड़ेगा। क्योंकि ये चीज मुझे जो है ना प्रभु और बंधन में डालते जाएगी। सो सीइंग दिस थिंग प्रभु जी, अभी कोई ऐसा बोलेगा प्रभु जी एक तो कोई ब्यूटी बहुत अच्छा उसकी ब्यूटी, और वो 15-20 साल के बीच में ही वो मर गए, तो प्रभु उसमें क्या हुआ, वो चीज वो छोड़ नहीं सका, लेकिन उसको तो ब्यूटी छोड़ करके जाना पड़ा ना। स्मशान के अंदर जो है उसको चीता लगाने के बाद में वो 4 घंटे के बाद में उसका जो एसेस आएगा, वो एसेस में ब्यूटी है क्या? वो एसेस में ब्यूटी है क्या? मिस यूनिवर्स और जो भी है बोलते हैं, वो है क्या उसके अंदर? सब खत्म हो गया, एवरीथिंग इज ओवर। सो द मैच्योरिटी ये होती है प्रभु जी,
जब भी वो आपको पहला स्टेज जो टाइम फैक्टर का चल रहा है ना, उसी समय व्यक्ति समझ जाना चाहिए, भाई समझ में आ गया मेरी क्या औकात है। और अगर वो समझा नहीं, तो फिर ये दो में से एक चीज होने ही वाला है, या तो वो चीज चली जाएगी या तो आप चले जाओगे। ये सब देखने के बाद में आपके जीवन के अंदर एक जेन्युइन लॉजिकल है, वेरी प्रैक्टिकल है प्रभु जी, हमारे जीवन में जेन्युइननेस आती है कि इसमें प्राइड का कोई सवाल ही नहीं है, क्या सिर ऊंचा करने का है। कृष्णा ने दिया और कृष्णा कभी भी खींच लेगा मेरे से, और कुछ भी होगा प्रभु जी, एवरीथिंग कैन गो अवे प्रभु जी। वेल्थ के अंदर आई कैन टेल यू, अभी सब लोग बहुत शांत दादागिरी करते हैं, बहुत शांति से बैठते हैं, बहुत होशियार है। प्रभु कोविड के टाइम पे, खास करके मार्च से कोविड चालू हुआ, मार्च से सितंबर जो 6 महीने का जो कोविड का जो बड़ा क्रिटिकल टाइम था, उसके अंदर स्टॉक मार्केट हैड क्रैश बाय 42%, यानी ऑलमोस्ट हर एक व्यक्ति का पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 50% हो गया। प्रभु लोग हिल गए थे, ये तो ठीक बाद में सब ठिकाने आने लगा, लेकिन प्रभु उस समय लोग हिल गए थे। क्या सिर ऊंचा करने जैसा है कभी, और क्या गारंटी ऐसा कुछ दूसरा नहीं आने वाला है। एक मैच्योर डिवोटी होता है, प्रभु समझ जाता है मेरी औकात कुछ भी नहीं है, लेट मी एक्सेप्ट इट आउट। सो प्रभु दिस ऑल दिस थिंग्स मेक्स यू अंडरस्टैंड, आई एम नथिंग कृष्णा, आई एम नथिंग, I was nothing Krishna and I will be nothing, and you are everything Krishna, you are my master, I am your servant, I am meant only to serve you. This is what we are expected प्रभु। ये सब चीज सबको प्रैक्टिकलिटी समझ में आ जाता है। Humility is very natural प्रभु, it's very natural, it is not artificial, but वो natural लाने के लिए प्रभु we need to see in a detachment point of view, keep a very strong sadhana and keep a very strong association of devotees। अगर ये तीन चीज बराबर रखेंगे ना प्रभु जी, ये भौतिक दुनिया ही तुमको नेचुरली ह्यूमिलिटी हम्बल बना देगी, कुछ बड़ा चीज नहीं है यहाँ पे। सो विद दैट कॉन्शियसनेस प्रभु टुडे, आज जो हम हमारा 32 माला जो जपा करेंगे ना प्रभु, वी विल रियली प्रे टू द लॉर्ड, कृष्णा मेरे को जेन्युइन ह्यूमिलिटी दे देना। मुझे अभी वो हवा में उड़ने का नहीं है प्रभु, मुझे वो नशा नहीं लेने का है, मुझे वो नशा नहीं चाहिए प्रभु, मुझे वो जो है ना प्रभु ग्लैमरस चीज देखने का नहीं है, अभी बहुत देख लिया मैंने, मुझे कैरिड अवे मत कर लेना ये सब चीज से। आई डोंट वांट टू गेट कैरिड अवे, आई वांट टू बी विद द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, कीप ए स्ट्रांग साधना एंड अ डिटैचमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में देखते रहो प्रभु। वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज इन आवर रिस्पांसिबिलिटीज, बट वी विल डेफिनेटली बी कंप्लीटली डिटैचमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, दुनिया तो देखते ही रहेंगे, जिससे हमको हकीकत में अच्छा नॉलेज रह जाए कि क्या दुनिया की हकीकत रियलिटी क्या होने वाली है। सो हम जो अभी हम 32 माला जब करेंगे प्रभु, we will really be praying to the Lord that Krishna, please help me out to see the reality of this world so that I can thoroughly surrender to you and keep my Krishna consciousness very focused. With that consciousness today we will